वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए हिंदी के प्रश्न, जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का समान ही रहेगा। तो इन प्रश्नों के साथ आप अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप दीजिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वेद का समानार्थी शब्द क्या है? पसीना, सफेद, मिट्टी या काला? तो श्वेत का समानार्थी शब्द है पसीना। नीचे दिए गए विकल्पों में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। विशेषण कौन सा है? उसने, हिमालय, राजू। तो उसने जो है वो सर्वनाम है और हिमालय और राजू जो है वो संज्ञा है। अब बच गया सुंदर। तो जैसे मोहन एक सुंदर लड़का है, तो उस लड़के की, मोहन की विशेषता बता रहा है कि वो सुंदर है, तो विशेषण रहेगा सुंदर। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556, 1526, 1764 या 1761? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526। जो मैं नहीं बन सका, पाठ में लेखक सबसे पहले क्या बनना चाहता था? तो जो मैं नहीं बन सका में लेखक सबसे पहले पेंटर बनना चाहता था। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित संकेतों को पहचान कर लिखिए। तो पहला जो है प्लस दिख रहा है, वो है स्वास्थ्य, मतलब हॉस्पिटल। और दूसरा जो दिया गया है वहाँ वो है पार्किंग निषेध, मतलब वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्किंग में नहीं लगा सकते। नीचे दिए गए शब्द का सामासिक विग्रह कर समास का नाम लिखिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये है तत्पुरुष समास। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सरल, सरल का होगा कठिन और अर्थ का होगा अनर्थ। 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए। राम कहानी सुनाना, मतलब आप बीती बताना। कोई चारा न होना, मतलब कोई विकल्प न होना। त्रेता युग में राम भगवान को खालिस्तान वर्ष का वनवास हुआ था, तो हुआ था 14 वर्ष। भौरा खालिस्तान में बंद हो गया, तो भौरा कमल में बंद हो गया। जानने की इच्छा करने वालों को एक शब्द में जिज्ञासु कहते हैं। और खालिस्तान का पर्यायवाची नयन होता है, तो नेत्र या आंख। आशा का विलोम शब्द है निराशा। अति लघुत्तरी प्रश्न है, नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी? तो दीदी की डायरी संजू ने इसलिए पढ़ी क्योंकि संजू भी अपनी डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे शुरू कैसे करे, इसीलिए दीदी ने संजू की डायरी पढ़ी। सावित्रीबाई फुले की तरह आप समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? तो सावित्रीबाई फुले की तरह हम समाज सुधार के लिए बालिकाओं को आगे लाने का प्रयास करेंगे और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे। यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गांधी तौबा कर लेता, तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते? कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी? ये प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो कुंवर सिंह की बाह में चोट लग गई थी, तो वो चोट जो है घाव न बन जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बाह काटकर गंगा जी में अर्पित कर दी। कवि का हृदय विषाद से क्यों भर जाता है? लघुत्तरी प्रश्न है। सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था? क्योंकि श्रीकांत को सब लोग अच्छा कहते थे, टीचर, सभी बच्चे, इसीलिए सुधीर मन ही मन श्रीकांत से ईर्ष्या करता था। संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए? संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के लिए विचार आया कि लड़कियों का जीवन सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित नहीं है। आज लड़कियां चांद तक पहुंच गई है, क्या क्या काम नहीं कर रही है, और हमारे यहाँ अभी भी लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित है। तो इन सब को छोड़कर उसे आत्मनिर्भर बना होगा और समाज की मुख्य धारा से जुड़ना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। ये सब संजू की दीदी के मन में लड़कियों के विषय में आया। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती है? कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की अनुभूति की अपेक्षा करता है? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हुए? क्योंकि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने एक बच्चे को गोद लिया था, जिससे उसके सारे परिवार वाले उससे विरोध हो गए थे। तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने परिवार से अलग होना ही उचित समझा। पिंटर को देखकर लेखक के मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ? लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने अपना परिचय पत्र जो उसके बैग में था उन सबको उसने दिखाया। विकास क्रम के पीछे कौन से वर्ग है और क्यों? लोकप्रिय बनने के लिए आपको क्या करना होगा? तो लोकप्रिय बनने के लिए आपको बस मीठा बोल, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, जिससे आप सभी लोगों के मन में अपनी जगह बना पाएंगे। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलस्य,
तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। बड़े बड़े नगरों में रहने वालों की क्या आदत है? तो बड़े बड़े नगरों में अक्सर लोग देर तक सोते रहते हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक तो ये रहेगा आलस। यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए तो क्या लाभ होगा? तो यदि आलसी व्यक्ति जल्दी उठ जाए, चलिए ढूंढते हैं। आलसी व्यक्ति कभी 6 बजे उठ गए और 1 घंटा बाहर की सैर और खेलकूद में बिता दे तो उसे आनंद आ जाएगा। व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है? तो व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय होता है प्रातः काल। अथवा उसे नहीं बनाना चाहते तो नीचे है, पशु पक्षियों के स्वभाव की क्या विशेषता है? तो पशु पक्षियों के स्वभाव की विशेषता है कि वो मनुष्य के प्यार को समझते हैं। पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार प्रेम पूर्ण होना चाहिए। गद्यांश का उचित शीर्षक पशु पक्षी के प्रति हमारा व्यवहार। चेतक और बादल का नाम इतिहास में क्यों दर्ज है? क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा और बादल लक्ष्मीबाई का घोड़ा, इन्होंने अपने स्वामी के प्रति इतने वफादार रहे कि उन्होंने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, इसलिए इन दोनों का नाम इतिहास में दर्ज है। लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी का आवेदन पत्र लिखना है, अथवा अपने मित्र को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनकी कुशलता जानने हेतु पत्र लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। गणतंत्र दिवस, हमारी शाला, महात्मा गांधी या पर्यावरण।